12 साल में आए 3 फिल्में टर्निंग पॉइंट बन गए आइकॉनिक सॉन्ग। तरसता रहा मन, मेकर्स हुए मालामाल। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों को देखकर दर्शक उनके आइकॉनिक सीन सॉन्ग की चर्चा करते हैं। 1985 में आई सनी देओल की फिल्म अर्जुन के छाते वाले सीन को हिंदी सिनेमा का कालजयी सीन माना जाता है। ये सीन पूरे 4 दिन में फिल्माया गया था। इन आइकॉनिक सीन सॉन्ग के पीछे हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, क्रू मेंबर्स का डेडिकेशन, कड़ी मेहनत होती है। कई एक्टर एक्ट्रेस तो 101 डिग्री बुखार में भी शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे। डायरेक्टर के मना करने के बाद घर नहीं लौटे। 2 एक्ट्रेस और 1 एक्टर ने इन्हीं हालातों में काम किया था। जब ये फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो तहलका मच गया। तीनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। ये तीनों फिल्में कौन सी थीं और वो 2 एक्ट्रेस और एक्टर कौन थे, आइए जानते हैं। स्क्रीन पर किसी फिल्म का सॉन्ग या सीन जितना आइकॉनिक नजर आता है, उसके पीछे एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर की मेहनत उतनी ही ज्यादा होती है। बॉलीवुड में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जब एक्टर एक्ट्रेस तेज बुखार के बावजूद सेट पर पहुंचे, शूटिंग में हिस्सा लिया। डायरेक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी लेकिन वो नहीं माने, अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की। 2 एक्ट्रेस 1 एक्टर ने ऐसा ही कुछ डेडिकेशन अपनी फिल्म के दौरान दिखाया था। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। तीनों के करियर के नई उड़ान मिली। तीनों रातों रात स्टार बन गए। ये फिल्में थीं मिस्टर इंडिया, डिस्को डांसर और मोहरा। इन 3 फिल्मों में श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती और रवीना टंडन की किस्मत रातों रात चमकी थी। आइए इन तीनों फिल्मों से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 29 मई 1987 को रिलीज हुई अनिल कपूर श्रीदेवी स्टारर फिल्म मिस्टर इंडिया की। सलीम जावेद की करिश्माई स्क्रिप्ट और शेखर कपूर के उम्दा डायरेक्शन ने फिल्म को गजब की पॉपुलैरिटी दी। प्रोड्यूसर बोनी कपूर सुरेंद्र कपूर थे। सुरेंद्र कपूर अनिल कपूर के पिता थे। म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे। वैसे तो फिल्म में अशोक कुमार, अन्नू कपूर, शरद सक्सेना, सतीश कौशिक भी नजर आए थे, लेकिन मोगैम्बो के किरदार में अमरीश पुरी छा गए थे। मोगैम्बो खुश हुआ, डायलॉग अमर हो गया। मजेदार बात यह है कि मोगैम्बो नाम का विलेन 1977 में आई विनोद खन्ना की फिल्म महाबदमाश में भी नजर आया था। फिल्म फ्लॉप हुई तो मोगैम्बो को कोई पहचान नहीं मिली। महाबदमाश के पूरे 10 साल बाद आई मी इंडिया के मोगैम्बो ने इतिहास रच दिया। मिस्टर इंडिया के गाने जावेद अख्तर ने लिखे थे। इसी फिल्म में श्रीदेवी की साड़ी वाला आइकॉनिक सॉन्ग काटे नहीं कटते दिन और रात भी खास चर्चा होती है। जाबांज फिल्म में एक्ट्रेस ने इसी तरह की साड़ी पहनी थी। फिल्म के एक सॉन्ग काटे नहीं कटते दिन और रात में श्रीदेवी ने सेंसुअल डांस किया था। ये सॉन्ग हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक गाने में शुमार है। किशोर कुमार और रलीश चिनॉय ने इसे बहुत ही खूबसूरती से गाया था। इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को 103 डिग्री बुखार का बुखार था, फिर भी उन्होंने शूटिंग की। सबसे रोचक फैक्ट ये है कि इस आइकॉनिक सॉन्ग की शुरुआती धुन 1961 की मूवी बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिसका म्यूजिक शंकर जयकिशन ने तैयार किया था। गाने के बोल थे, धीरे चल ऐ भीगी हवा, मेरे बुलबुल की है नींद जवां। बॉलीवुड में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में मृगया फिल्म से डेब्यू किया था। उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। मिथुन की सफलता के लिए पूरे 6 साल का इंतजार करना पड़ा। 17 दिसंबर 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बब्बर सुभाष थे। म्यूजिक बप्पी लाहिरी का था। गीतकार अनजान थे। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा किम, ओम शिवपुरी, ओमपुरी, करण राजदान, कल्पना अय्यर जैसे सितारे भी थे। राजेश खन्ना का स्पेशल अपीयरेंस था। बी सुभाष ने बुनियाद, 1972, अपना खून, जालिम और तकदीर का बादशाह जैसी फिल्में बनाई हैं। तकदीर का बादशाह में मिथुन ने भी काम किया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें उदास देखकर बी सुभाष ने इसका कारण पूछा। मिथुन ने कहा कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं,
फिर भी उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हो पा रही है। ऐसे में बी सुभाष ने उनके साथ एक सुपरहिट फिल्म बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा था कि यह फिल्म आपको घर घर में पॉपुलर कर देगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। डिस्को डांसर की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को पीलिया हो गया था। तबीयत खराब होने के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती सेट पर पहुंचे। ये देखकर बी सुभाष इमोशनल हो गए। उन्होंने मिथुन ने सेट छोड़कर घर जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। मिथुन ने जवाब देते हुए कहा कि वो किसी प्रोड्यूसर का नुकसान होते नहीं देख सकते। पूरे दिन शूटिंग चली। इसी बीच एक दिन बी सुभाष फोन पर जब फिल्म के लिए पैसे का अरेंजमेंट कर रहे थे तो मिथुन ने देख लिया। उन्होंने अपनी सेविंग के 30,000 रुपये दिए और कहा कि फिल्म का काम नहीं रुकना चाहिए। मिथुन का डेडिकेशन मेहनत काम आई। भाग्य ने भी साथ दिया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मिथुन को इंडिया का माइकल जैक्सन कहा जाने लगा। पूरी दुनिया में ये फिल्म खूब देखी गई। फिल्म का म्यूजिक पूरी तरह से वेस्टर्न था। 2 गाने, जिमी 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 आजा आजा आजा, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। डिस्को डांसर के बारे में कहा जाता है कि यह पहली हिंदी फिल्म है जिसने 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि डिस्को डांसर से पहले बी सुभाष की इसी तरह की फिल्म स्टार फ्लॉप हो गई थी। इसमें कुमार गौरव हीरो थे। मिस्टर इंडिया और डिस्को डांसर की तरह एक और फिल्म में भी कुछ इसी तरह का वाकया हुआ। 1 जुलाई 1994 को रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था मोहरा। राजीव राय का डायरेक्शन था। फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय थे। कहानी राजीव राय ने ही लिखी थी। स्क्रीनप्ले शब्बीर बॉक्सवाला राजीव राय ने लिखा था। डायलॉग दिलीप शुक्ला ने लिखे थे। मोहरा फिल्म अक्षय कुमार, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर जैसे सितारों से सजी हुई थी। फिल्म का म्यूजिक विजू शाह ने दिया था। म्यूजिक इंस्टेंट हिट रहा था। न कजरे की धार, टिप टिप बरसा पानी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो आज भी उतने ही पॉपुलर हैं। फिल्म के आइकॉनिक सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। इस सॉन्ग में रवीना टंडन ने होश उड़ा देने वाला डांस किया था। इस सॉन्ग का हर स्टेप्स यूनिक, दिल लूटने वाला था। रवीना टंडन ने ये गाना 103 डिग्री बुखार होने के बावजूद पूरा किया था। भयंकर सर्दी बुखार के बावजूद वह सेट पर पहुंची थी। ठंडे पानी में ये गाना शूट हुआ था। मोहरा का बजट 4 करोड़ का था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ की कमाई की थी। यह एक सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। 1994 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में मोहरा दूसरे नंबर पर रही थी।